ये सरकार चाहती है कि यहाँ पे पत्थरबाज हावी रहे। ना कोई कश्मीर नहीं बनेगा, झारखंड कश्मीर कहाँ से बन सकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। हिंदुओं के हर पर्व पर बीते कुछ दिनों में लगातार हो रही पत्थरबाजी की घटना ने पुराने जम्मू कश्मीर की याद ताजा कर दी है। बीजेपी का बड़ा आरोप है कि सरकार झारखंड को भी पुराने जम्मू कश्मीर की तर्ज पर लाकर खड़ा करना चाहती है। क्या है ये पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। चाहे शिवरात्रि हो या फिर होली या फिर रामनवमी को लेकर मंगलवारी का जुलूस, हाल के दिनों में झारखंड के अलग अलग हिस्सों में लगातार हिंदुओं के पर्व के दौरान एक खास संप्रदाय द्वारा पत्थरबाजी की घटना ने पुराने जम्मू कश्मीर की याद ताजा कर दी है। मंगलवार को हजारीबाग की घटना के बाद बुधवार को जब बीजेपी के विधायक सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो विधायकों ने आशंका जताते हुए सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। आरोप यह कि कांग्रेस के साथ गले लगने वाली वर्तमान सरकार मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं पर पत्थरबाजी की छूट दे रही है। प्रशासन को हिदायत है कि वो मूक दर्शक बनकर हिंदुओं को पत्थर खाता देखे। देखिए, ये सरकार में घटना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सरकार चाहती है कि यहाँ पे पत्थरबाज हावी रहे। चूंकि मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ आपको कि शिवरात्रि ऐसे पर्व में पत्थरबाजी हुई, होली में पत्थरबाजी हुई, अभी रामनवमी का आगाज ही नहीं हुआ, पत्थरबाजी चालू हो गया। तो ये सरकार में पत्थरबाजी इतना हावी क्यों है? हमारा कहना है कि राज्य में हिंदुओं का रहने का अधिकार नहीं है क्या? अगर हिंदुओं का रहने का अधिकार नहीं तो सरकार फतवा जारी करे कि ये यहाँ पे हिंदू को त्योहार नहीं मनाना। भड़काऊ गाना पे भड़का सर, ऐसा भड़काऊ गाना पे नहीं भड़का। भड़काऊ गाना वहाँ पे क्या था? हमारा कहना है कि आपकी प्लानिंग पहले से थी। जैसे जुलूस वहाँ पे किया, आपने लाइट बंद करवा दिया, ट्रांसफार्मर से लाइन कटवा दिया। आप ट्रांसफार्मर से लाइन कटवाने के बाद पत्थरबाजी चालू किया, तो ये क्या था? हमारा कहना है पहले से प्लानिंग थी तब ना आपने लाइन बंद करवाया, पत्थरबाजी किया। तो खतरे में है क्या? इस सरकार में, इस राज्य में हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है। जो जम्मू कश्मीर में पहले हम लोग सुनते थे कि वहाँ पत्थरबाजी हो रहा है, वहाँ पे आर्मी पे, बीएसएफ पे पत्थरबाजी हो रहा है, स्थानीय लोगों पे पत्थरबाजी हो रही है, कमो बेश आज वही स्थिति राज्य में हो गई है। आज शिवरात्रि जैसे महापर्व में पत्थरबाजी, होली में पत्थरबाजी और ये रामनवमी में पत्थरबाजी। आखिर हिंदू कहाँ जाए? हिंदू अपने त्योहार मनाए या नहीं मनाए, सरकार ये सदन से आज घोषणा करे। ये कहना है कि हजारीबाग को आप लोगों ने एपी सेंटर बना दिया। ये सरकार अगर चाहती तो ऐसी घटना नहीं होता। अगर सरकार को संयम रखना चाहिए था, अगर व्यवस्था रखता, प्रशासन पहले से अलर्ट रहता तो ऐसी व्यवस्था होती क्या? सरकार जानबूझ करके ऐसा घटना करवाती। पत्थरबाजों को श्रेय दे रही है। पत्थरबाजों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? और पत्थरबाजी पहले से प्लानिंग अगर नहीं होता तो हमारा कहना लाइट क्यों किया? और लाइट ऑफ करने के बाद मस्जिदों में पत्थर कहाँ से आ गया? मंदिर में, मस्जिद में, मदरसा में, स्कूल में पत्थर रखने का चीज है क्या? वहाँ पे हथियार रखने का चीज है क्या? और अगर ऐसी स्थिति रही तो निश्चित रूप से राज्य में हिंदुओं का पलायन प्रारंभ हो जाएगा। उधर सत्ता पक्ष है कि विपक्ष की इन बातों को गंभीरता से लेने के इरादे में ही नहीं है। ऐसे सत्ता पक्ष के विधायकों की बॉडी लैंग्वेज से ही साफ हो रहा है कि जेएमएम के वरिष्ठ विधायक हेमलाल मुर्मू झारखंड को जम्मू कश्मीर बनाने के सवाल पर मजाकिया लहजे में कहते हैं कि ये संभव ही नहीं। झारखंड तो हिंदू बहुल राज्य है, सब राजनीति है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। दो समुदाय में झड़प हुआ, पत्थरबाजी हुआ, कह रहे हैं कि आप लोग कश्मीर बना दिए झारखंड को। अरे ये सब थोड़ा सा पॉलिटिकलाइज करने का प्रयास लोग करता लेकिन है। लगातार हिंदुओं के त्योहार में हिंसा तो हो रही है दादा। होली में भी हुआ था, शिवरात्रि में हुआ था, और अब रामनवमी में कह रहे हैं कि आप लोग तो कश्मीर बना दिए, पत्थरबाज का सरकार है। ना कोई कश्मीर नहीं बनेगा, झारखंड कश्मीर कहाँ से बन सकेगा। हिंदू बाहुल्य है, कैसे बनेगा? कह रहे हैं कि हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है। लाइट बुझाकर पत्थरबाजी हो रहा है। मतलब प्रशासन सहयोग किया, लाइट बंद करके पत्थरबाजी हो रहा कह रहे हैं। अरे इन लोग का ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलता है, ये लोग देखता है। चलिए, कोई कश्मीर तो लॉ एंड ऑर्डर सही है दादा? लॉ एंड ऑर्डर तो फर्स्ट क्लास है। फंस गया है, इसीलिए पत्थरबाजी हो गया। तो वहीं जेएमएम विपक्ष के इस आरोप से भले ही सहमत ना हो, लेकिन हाल के दिनों के हालात ये बता रहे हैं कि हिंदुओं के हर पर्व में पत्थरबाजी की घटना हो रही है। ऐसे में सरकार के आंख मूंद लेने से अंधेरा नहीं होने वाला। समय रहते इस पर सजग होने की जरूरत है। देखिए इस पूरे मामले पर भारत एक्सप्रेस के संवाददाता मधुकर आनंद की एक खास रिपोर्ट। क्या झारखंड कश्मीर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है? ये बात इसलिए उठने लगी है क्योंकि विपक्ष के लोग
या बीजेपी के लोग इस सवाल को उठा रहे हैं। बुधवार को सदन में हजारीबाग की घटना को आधार में रखते हुए और इससे पहले गिरिडीह में हुई घटना को आधार में रखते हुए विपक्ष के विधायकों ने इस बात को लेकर कहा कि झारखंड जिस तरह से पत्थरबाजी बार बार झारखंड के अलग अलग हिस्सों में हो रही है, इससे ये साबित हो रहा है कि झारखंड कश्मीर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिस तरह कश्मीर में एक ज़माने में पत्थरबाजी होती थी, जिस तरह से लोग पत्थरबाजी किया करते थे, आज सरकार की शाह पर उसी तरह की पत्थरबाजी देखने को मिल रही है। हिंदुओं के हर पर्व में पत्थरबाजी की घटना ज़रूर हो रही है। ऐसे हालात में आखिर सरकार क्या कर रही है? उधर सरकार इस बात पर जिस तरह से कह रही है, सरकार के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये कश्मीर झारखंड इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि झारखंड हिंदुओं के बहुल वाला राज्य है। ये बात अपने आप में सही भी है कि झारखंड हिंदू बहुल राज्य है और यहाँ कश्मीर जैसे हालात पैदा करना ये अपने आप में संभव भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से लगातार हिंदुओं के पर्व के दौरान घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी और यहाँ तक कि प्रशासन के ऊपर भी पत्थरबाजी की घटना हो रही है, वो अपने आप में एक बड़े सवाल को तो जन्म दे ही रहा है। इस सवाल का जवाब जल्द से जल्द राज्य में सरकार और प्रशासन को ढूंढना चाहिए ताकि ऐसे गंभीर आरोप सरकार और प्रशासन पर न लगें। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।